नमस्कार बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय है अंकेक्षण विषय में अध्याय अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडिट, यानी अंकेक्षण कितने प्रकार का हो सकता है। मैंने आपको सर्वप्रथम एक चार्ट बनाया है जिसमें पहला है पूर्ण अंकेक्षण जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, दूसरा है आंशिक अंकेक्षण, तीसरा है चालू अंकेक्षण, फिर है सामयिक अंकेक्षण, फिर है अंतरिम अंकेक्षण और पूरी लाइन में नहीं आया, फिर है औचित्य अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण और निपुणता अंकेक्षण। इनके इंग्लिश में नाम भी दिए हैं। पूर्ण अंकेक्षण को कहते हैं कंप्लीट ऑडिट, आंशिक अंकेक्षण को कहते हैं पार्शियल ऑडिट, चालू अंकेक्षण को कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, सामयिक अंकेक्षण को कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण को कहते हैं इंटरिम ऑडिट और निपुणता अंकेक्षण को कहते हैं इफिशिएंसी ऑडिट और औचित्य अंकेक्षण को कहते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट और निष्पत्ति अंकेक्षण को कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। अब बच्चों, आज हम अंकेक्षण के जो प्रकार आपको बताए गए हैं कि अंकेक्षण कितने प्रकार से किया जा सकता है, उसमें हम अध्ययन करेंगे 4 प्रकारों का और कल करेंगे बाकी के शेष जो प्रकार है उनका। पहला है पूर्ण अंकेक्षण जिसका हम अध्ययन करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। पूर्ण यानी सब कुछ। इसकी परिभाषा है जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। यानी जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे कहते हैं पूर्ण अंकेक्षण। यानी उस व्यवसाय का सारा हिसाब उस अवधि से संबंधित जिसका आप करवाना चाहते हो, साल, 2 साल, एक लेखांकन अवधि या एक वित्तीय वर्ष, जो भी है, उस अवधि के सभी लेखा पुस्तकों की जांच करना ही पूर्ण अंकेक्षण कहलाता है। तो आपको पूर्ण अंकेक्षण के बारे में बताया। नेक्स्ट है आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण 2 प्रकार से होता है। इसकी परिभाषा आंशिक यानी पार्शियल, एक अंश, यानी इसकी परिभाषा है यदि किसी व्यवसाय के, आंशिक अंकेक्षण की परिभाषा इस प्रकार है, यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाए तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। यह जांच समय के दृष्टिकोण से या कार्य के दृष्टिकोण से हो सकती है। अब यहाँ समय का दृष्टिकोण हो या कार्य का दृष्टिकोण, ये क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आंशिक अंकेक्षण में लेखों के किसी एक भाग की जांच की जाती है। तो लेखों के किसी एक भाग समय से संबंधित भी हो सकता है या कार्य से संबंधित भी हो सकता है। जैसे लेखों के किसी एक भाग समय की बात करें तो 3 महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करी, 6 महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करी, 1 महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करी या किसी पर्टिकुलरली एक ही मंथ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की, तो ये समय के दृष्टिकोण से आंशिक अंकेक्षण हो गया। अब कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक अंकेक्षण क्या होगा कि सिर्फ कुछ सीमित कार्य का ही, कैश बुक की जांच की, केवल सिर्फ लेखों के एक भाग की जांच की, यानी कैश बुक की जांच की, सिर्फ परचेज बुक की जांच की, केवल बैलेंस शीट ही देखी, केवल ट्रायल बैलेंस को चेक किया, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक किया, तो ये आंशिक अंकेक्षण कार्य से संबंधित हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कि आंशिक अंकेक्षण में लेखों के किसी एक भाग की जांच की जाती है। वो समय के दृष्टिकोण से भी हो सकती है और कार्य के दृष्टिकोण से भी हो सकती है। बच्चों, अगला जो महत्वपूर्ण है वो है चालू अंकेक्षण, जिसको कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा जो है वो सब कुछ बताती है। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समांतरालों में संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर जाँच करता है। यानी निश्चित या अनिश्चित समय अंतराल में संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर जांच करता है। निश्चित या अनिश्चित समय अंतराल का मतलब क्या हो गया? निश्चित यानी वो हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच आएगा और पिछले महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनकी जांच कर जाएगा।
तो यानी निश्चित समय अंतराल हो गया। अनिश्चित समय अंतराल का मतलब है कभी 2 महीने के बाद आएगा तो पिछले 2 महीने के लेखों की जांच कर जाएगा, कभी 6 महीने के बाद आएगा तो पिछले 6 महीनों की, तो कभी तो 2 महीनों की जांच कर रहा है, कभी 6 महीने की जांच कर रहा है, तो ये अनिश्चित समय अंतराल हो गया। लेकिन ये अंकेक्षण की प्रक्रिया वो क्या करता है, निरंतर चलता है। तो ध्यान रखो, चालू अंकेक्षण प्राय उन संस्थाओं में किया जाता है जहाँ पर या तो लेन देन अधिक होते हैं या लेखांकन अवधि के अंत में अंतिम खाते तैयार करना जल्दी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चालू अंकेक्षण उन संस्थाओं में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहां या तो लेन देन अधिक होते हैं, क्योंकि उन संस्थाओं में अगर आप लेखांकन अवधि के अंत में अंकेक्षण का कार्य करोगे तो एक अंकेक्षक को इतना बर्डन हो जाता है कि वो अंकेक्षण का कार्य इतनी इफ़िशियंसी, इतनी क्वालिटी के साथ, इतने सही तरीके के साथ जल्दीबाजी के कारण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है और समय बहुत कम होता है। इसलिए जिन संस्थाओं में लेन देनों की संख्या अधिक हो वहाँ चालू अंकेक्षण अवश्य करवाना चाहिए। और ऐसी संस्थाएं भी चालू अंकेक्षण करवाती है जिनको अपने लेखे जैसे ही वित्तीय वर्ष 31 मार्च खत्म हुआ उसके तुरंत बाद पब्लिश करने होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनियां हुई, बिजली कंपनियां हुई, इनको अपने अंतिम खाते जल्दी ही सरकार के सामने प्रस्तुत करने होते हैं, इसलिए इनको भी चालू अंकेक्षण करवाना चाहिए। तो चालू अंकेक्षण का उद्देश्य है कि जब लेन देन अधिक हो तो करवाते हैं और जब अंतिम खाते तैयार करने की जल्दी हो। आज का जो हम अंकेक्षण के प्रकार पढ़ रहे हैं शेष कल पढ़ेंगे। जो आज का जो हम अंतिम प्रकार है सामयिक अंकेक्षण, उसके अध्ययन करेंगे। सामयिक अंकेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। जब लेखा अवधि पूर्ण होने के पश्चात अंकेक्षण किया जाता है तो उसे सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। जांच कार्य तब तक चला रहता है बच्चों जब तक कि समाप्त नहीं कर लिया जाता। यानी ये सामयिक अंकेक्षण का मतलब यही है कि लेखांकन अवधि का समय समाप्त हो जाए। लेखांकन अवधि कुछ भी हो सकती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकती है, दिवाली से दिवाली हो सकती है। लेखांकन अवधि के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इसलिए सामान्यतः हमारे भारत में लेखांकन अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होती है। इसलिए 31 मार्च जैसे ही समाप्त होता है उस लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात उस संस्था के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है और वो अंकेक्षण का कार्य, उस जांच का कार्य जब तक चलता रहेगा जब तक कि वो अंकेक्षण कार्य उनके लेखों की जांच पूर्ण नहीं हो जाती है। धन्यवाद बच्चों। आज जो अंकेक्षण का प्रकार था उस अध्याय के मैंने 4 प्रकार आपको बताए हैं। कल आगे के जो प्रकार है उसका हम अध्ययन करेंगे। इन 4 प्रकारों में आपको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्याएं लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।